हाय गाइस, मेरा नाम सुशांत है और आप देख रहे हैं फिल्म रीडर। तो आज हम आइडिया से आगे बढ़ के बात करते हैं सब्जेक्ट के बारे में कि एक सब्जेक्ट क्या होता है। तो दोस्तों, फाउंडेशन ऑफ स्क्रीन राइटिंग के मुताबिक सब्जेक्ट के दो पार्ट होते हैं, कैरेक्टर और एक्शन। तो कैरेक्टर है क्या? दरअसल हम कैरेक्टर की जब भी बात करते हैं तो बात करते हैं मेन कैरेक्टर की, जो फिल्म का मेन प्रोटैगनिस्ट होता है, फिल्म का हीरो होता है। हमारे मन में लगभग वही रहता है। और हम बात करते हैं एक्शन की, तो हम उसके एक्शन की बात करते हैं जिसको अचीव करना है, जो गोल उसको अचीव करना है। तो कैरेक्टर और एक्शन मिलके सब्जेक्ट बनता है। अब इसमें ये देखने वाली बात है कि कैरेक्टर को हम कैसे डिफाइन करते हैं। तो अगर हम एग्जांपल लेते हैं कबीर सिंह का, तो देखते हैं कि उसमें कैरेक्टर कौन है। उसमें कैरेक्टर शाहिद कपूर हैं जो कबीर सिंह का रोल प्ले कर रहे हैं। और कैरेक्टर की बारीकियां क्या क्या हैं। तो कैरेक्टर ये है उसमें कि एक एरोगेंट लड़का है जो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल और एग्रेसिव है। ये एक कैरेक्टर हो गया। उसका गोल है प्रीति को हासिल करना, लेकिन वो नहीं कर पाता है क्योंकि उसका स्वभाव ही उसके आड़े आ जाता है। तो ये तो हुई सरफेस लेवल पे बात है कि उसका कैरेक्टर है एक एरोगेंट एग्रेसिव लड़का और उसका एक्शन है प्रीति को हासिल करना। लेकिन अगर हम डीपर लेवल पे देखें तो एक ह्यूमन बीइंग की कहानी है जो अपने इमोशंस से लगातार लड़ते जा रहा है। अगर वहीं हम एग्जांपल लें उरी द सर्जिकल स्ट्राइक का, तो वहां पे कैरेक्टर है मेजर विहान, एक डेकोरेटेड आर्मी ऑफिसर जिन्हें उरी हमले का बदला लेना है। अब यहाँ पे कैरेक्टर मेजर विहान है और उरी हमले का बदला लेना एक एक्शन है। इन दोनों को मिलके सब्जेक्ट बनता है। लेकिन अगर हम डीपर लेवल पे देखें तो ये फिल्म सिर्फ इसके बारे में नहीं है। ये फिल्म है टैक्टिकल वॉरफेयर के बारे में, कि आप कैसे एक वॉर को टैक्टिक्स के थ्रू अंजाम देते हैं। तीसरी अगर हम बात करें आर्टिकल 15 की, तो उसमें एक आईपीएस ऑफिसर है जिसका जिले के अंदर तबादला हुआ है। वो वहाँ पर आया है, वहाँ की चीज़ें देखता है। वहाँ पे 2 दलित लड़कियों का मर्डर हो चुका है। अगर बेसिक बेसिक लेवल पे देखें, आयुष्मान खुराना एक आईपीएस ऑफिसर जो नई जगह पर आया है, 2 लड़कियों के मर्डर की तफ्तीश कर रहा है। आयुष्मान खुराना आईपीएस ऑफिसर जो अर्बन इंडिया को रिप्रेजेंट करता है, 2 दलित लड़कियां जिनके मर्डर को सुलझाना है। कैरेक्टर और एक्शन दोनों चीज़ें हमारे सामने हैं। लेकिन अगर हम डीपर लेवल पे देखें तो इस फिल्म के अंदर क्लास कॉन्फ्लिक्ट है। तो हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्लास कॉन्फ्लिक्ट, ये टैक्टिकल वॉरफेयर, ये सब चीज़ें कहाँ से आती हैं। तो दोस्तों, ये सब चीज़ें आती हैं जब आप रिसर्च करते हैं। अब रिसर्च किसी भी कैरेक्टर को लेके, किसी भी एक्शन को लेके 2 तरह की हो सकती है। या तो आप उसके बारे में बहुत ज़्यादा स्टडी करें। सपोज करें कि मुझे फिल्म लिखनी है मछुआरों के ऊपर, तो मुझे मछुआरों की जीवन शैली को जानना होगा। मुझे जानना होगा कि वो कैसे जीते हैं, सुबह शाम वो क्या काम करते हैं, क्या वो खाना खाते हैं, क्या वो कपड़े पहनते हैं। ये सब मुझे जानना पड़ेगा। ये सब या तो मैं किताबों के जरिए जान सकता हूँ या फिर मैं जान सकता हूँ उनके जीवन में घुस के, उनके आसपास रह के, उनसे बातचीत करके। तो रिसर्च 2 तरह की होती है। एक तो लाइव रिसर्च जिसमें मैं जाता हूँ, उनसे बातचीत करता हूँ, उनके इंटरव्यूज़ लेता हूँ, उनसे कुछ कहानियाँ जानता हूँ। और एक होती है किताबी रिसर्च जिसमें मैं लाइब्रेरी में जाता हूँ, न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, आर्टिकल पढ़ता हूँ। तो बहुत सारी फिल्मों के आइडिया न्यूज़पेपर आर्टिकल से भी आए हैं। तो हिमांशु धुलिया के इंटरव्यू में एक कहानी का जिक्र भी करते हैं कि इजराइल से कुछ टूरिस्ट आए थे यहाँ पे मनाली में, और उसके बाद वो लोग गायब हो गए। तो एक संस्था बनी हुई है इजराइल और कुछ यूरोपीय देशों की, जहाँ पे वो ये जानना चाहते हैं कि इन बच्चों का क्या हुआ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मिसिंग हैं, बहुत सारे लोग मिसिंग हैं। तो ये न्यूज़पेपर आर्टिकल से आपको आइडिया आ सकता है, या किसी से इंसान से मिलकर आपको आइडिया आ सकता है। सिडफील्ड कहते हैं कि अगर आप अपने सब्जेक्ट को ढूंढ रहे हैं तो आपका सब्जेक्ट भी आपको ढूंढ रहा है। ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने सब्जेक्ट पे रिसर्च करें, क्योंकि अगर आप खोखलापन रखेंगे तो वो दर्शकों को समझ में आ जाएगी। अगर आपकी स्टोरी आपको पूरी तरह पता नहीं है तो दर्शकों को भी पता चल जाएगा। तो ये बेहद ज़रूरी है कि आप अपने सब्जेक्ट पे रिसर्च करें। अब ये ज़रूरी नहीं है कि सब्जेक्ट आपका लिविंग थिंग ही हो। जैसे मैं एक मेज़ के ऊपर कहानी लिखूं जो तब से है जब से उसके पुराने मालिक ने उसे नए मालिक को सौंपा है, और मेरी कहानी उस मेज़ के इर्द गिर्द घूमती है, तो ये मेरा सब्जेक्ट हो गया। ये ज़रूरी नहीं है कि मेज़ का कोई एक्शन हो। ये ज़रूरी नहीं है कि मेज़ अपने आप से कोई काम करे। अगर उसके ऊपर काम किया जा रहा है तो वो भी एक एक्शन होता है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपका सब्जेक्ट हमेशा एक लिविंग थिंग ही हो। ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं जिसमें नॉन लिविंग थिंग्स ही सब्जेक्ट हैं। दूसरी ओर हम बात करते हैं नीड के बारे में, कि नीड कितनी इंपॉर्टेंट है। देखो यार, जब तक आपके कैरेक्टर की नीड नहीं होगी ना, तब तक वो कोई एक्शन नहीं लेगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप उसकी नीड को डिफाइन करें। मेजर विहान की नीड है कि वो उरी हमले के गुनहगारों को सजा दें। वो चाहते हैं कि वो बदला लें, ये उनकी नीड है। अब ये बदले की भावना से पनपी नीड है या रिवेंज से पनपी नीड है, ये एक और बात है, बट एक नीड है।
आर्टिकल 15 में उसकी नीड है कि वो इस क्लास कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म करे, इसको समझे, लोगों के दिमाग से इस चीज़ को निकाले, किसी को लेबल करने से पहले, किसी के ऊपर टैग लगाने से पहले कि वो फला कास्ट का है, वो सोचें 2 बार। ये उसकी नीड है। जब उसकी वाइफ उसको कहती है कि हीरो की ज़रूरत नहीं है, बस ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो हीरो का इंतज़ार ना करें, ये बात उसके दिमाग में घर कर जाती है। ये उसकी नीड है, उन 2 लड़कियों को जस्टिस दिलाना। तो एक कैरेक्टर की नीड क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे हिसाब से आज के लिए इतना ही। मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप अपने कैरेक्टर पे, अपने एक्शन पे रिसर्च करते रहिए, अपने आसपास के माहौल को देखते रहिए और समझते रहिए कि कैसे कोई इंसान या कोई भी इंसिडेंट आपके लिए एक स्टोरी बन सकता है। तब तक के लिए थैंक यू।